कोई भी दो जन के आ सकते हैं आप लोग का ये स्टेज प्लेटफॉर्म में, कोई भी दो जन। मैं कुछ करूँगा नहीं, एक डेमो दिखाऊंगा कि आपका विश्वास किस तरीके से परमेश्वर में होना चाहिए। कोई भी दो जन आ जाइए। अगर कोई लड़का आ रहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि लड़का है ये, अगर कोई बच्चा आ रहा तो बच्चा है ये, अगर लड़की आ रहा है तो लड़की है ये। लेडीज़ आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट हो गया, फटाफट आ जाइए। कोई भी आ जाओ फटाफट, 2 जन आओ, और 1 जन चाहिए, और 1 जन चाहिए। बिट्टू दादा आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा तरफ फेसिंग कीजिए, आप उधर ही खड़ा रहिए, आप उधर खड़ा, बांग्ला बोलो ना हिंदी, आप वहीं खड़ा रहिए, आप मेरा तरफ फेस कीजिए, इधर मेरा तरफ फेस, यस। आप थोड़ा पीछे जाइए, आपको पता है वो आपके पीछे है, राइट? पता है आपको? तो आप अपने आप को गिराइए उसके ऊपर, यस, गिराइए, वो आपको पकड़ेंगे। डर लग रहा है ना? डर लग रहा है, राइट? डर लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि पहला चीज उसका दिमाग पर आता है, क्या वो पकड़ पाएगा? चलिए, आपका कोई पेरेंट्स है इधर? मम्मी पापा कोई है? कौन है? बुआ? अच्छा, चलिए बुआ को ही बुला लेते हैं। बुआ आ जाइए, आप बैठ जाओ। लेट्स ट्राई दिस। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को जो माइंड फ्रीज हो जाता है ना, फ्रीज किसको बोलते हैं आपको मालूम है? आप कुछ जब यूज़ करें, जैसा अभी हम लोग बोलते हैं फ़ोन जब फ्रीज हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो हम लोग का आधा दिमाग हैंग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर में जब विश्वास नहीं बढ़ता है, हमारा दिमाग हैंग नहीं होता, लेकिन हम और फ्रीडम हो जाते हैं। क्योंकि चलो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, क्योंकि प्रभु तो कुछ बोल नहीं रहा है। जो बोलेंगे संडे सुनेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, राइट? गलत चीज़ है। अभी आप गिर सकता? हाँ, आप थोड़ा पीछे जाइए। ओके, स्टैंड। आप सामने देखो मेरा, आप सामने देखिए, अपने बदन को गिराइए उस तरफ। ड्रॉप करो। क्यों नहीं? अभी भी डर रहा है? डर लग रहा है? क्यों? जबकि आपको पता है आपके पीछे कोई है, आपको पकड़ेगा, आप फिर भी डर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं भी डरता था एक समय। बैठ जाओ। ये दिखाने का तरीका इसीलिए था, परमेश्वर हर एक चीजों में, हमारे विश्वास में वो हमारे पीछे है। भला कुछ भी हो जाए, कुछ भी मीन्स कुछ भी। जब कुछ भी बोलते हैं उसमें कोई फुल स्टॉप या कॉमा नहीं है। कुछ भी मीन्स द एंड, द बिगनिंग एंड द एंड। शुरुआत और अंत में परमेश्वर है। आप भला कोई भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आपका विश्वास क्या ऐसा है कि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर रहे हैं? क्या अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर को बोले कि आप अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए। हो गया, काफ़ी लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, कोविशील्ड हो गया, वैक्सीन हो गया, बहुत सारा एक्सक्यूजेस, बहुत सारा जो भी कंप्लेन था हो गया, अब ख़त्म। इज़ ओवर। अपने आप को तैयारी कर लीजिए। आइए हम लोग वचन में देखते हैं, अगर आपका विश्वास किस तरीके से रहेगा और आप किस तरीके से बढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू, मथी, राइट? व्हाट डू यू से? मथी, ओके। मथी चैप्टर 25, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25। जिसे भी मिलेगा आप लोग जल्दी पढ़िए, मेरा वेट मत कीजिए कि मैं बोलूँगा तो आप पढ़िएगा, ओके? थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको खड़ा होना है खड़ा हो जाइए, अगर आपको इधर आना है आ जाइए, लेकिन डू इट फास्ट, क्विक, ओके? इसके लिए भी प्राइस मिलेगा, ओके? चलो लेट्स सी, कुछ प्राइस है क्या? चलिए, कुछ प्राइस अगर नहीं है तो कुछ भी प्राइस मिलेगा, ओके? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 29, मत्ती की 25 की 29। जिसे मिला फास्ट, क्विक रीड करो। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। आमीन। क्या ये वचन आपको क्या बोलता है कि अगर आपके पास है आपको और भी दिया जाएगा? जिस तरीके से हम लोग आज कंप्लेन करते हैं, अरे वो उस आदमी के पास सब कुछ है, गाड़ी है, बाड़ी है, पैसा है, धन है, दौलत है, फिर भी परमेश्वर उसे दे रहा। आप उस व्यक्ति को मत देखिए, परंतु इस वचन को देख लीजिए। आपका कंप्लेन भूल जाइएगा। परमेश्वर दे रहा है, उसे दे रहा है, परमेश्वर उसे दे रहा है, परमेश्वर आपको भी देगा। आप किस तरीके से परमेश्वर को क्या लौटाएंगे वो आपका अंडरस्टैंडिंग और परमेश्वर के ऊपर है।
किसे क्या मिल रहा है वो आप मत देखिए, आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं अपने विश्वास में वो देखिए। किसे क्या मिल रहा है वो आप मत देखिए। यहाँ वचन क्लियरली कह दिया, अगर आपके पास है आपको और भी दिया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा। ये विश्वास की बात कर रहा है। अगर आपका विश्वास मजबूत है, आपका विश्वास में और भी शामत होके वो विश्वास और भी बढ़ेगा, और अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो और भी घट जाएगा। धन दौलत का बात मत सोचिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, केबीसी खेलेंगे, अमिताभ बच्चन से मिलेंगे, शाहरुख खान से मिलेंगे, सलमान के साथ लंच करेंगे, डिनर करेंगे, मत सोचिए। परमेश्वर के स्वर्ग में हम जा पाएंगे कि या नहीं जा पाएंगे वो सोचिए। मैं बहुत व्यक्ति से ऐसा ही मिलता हूँ कि वो बताता है, अरे आज तो है कल मर जाएंगे, आज तो है कल मर जाएंगे। मैंने इंग्लिश में बोलता है दे आर बिग शॉट्स। बिग शॉट्स मैंने थोड़ा हाई लेवल का आदमी है उन लोगों के साथ बैठने खाने के लिए 10 बार सोचने पड़ता है। उन लोग इस तरीके से बोलते हैं, सब कुछ है फिर भी कंप्लेन है। हम लोग के पास कुछ नहीं है फिर भी कंप्लेन है। आमीन। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है तो भी कंप्लेन है, उनके पास सब कुछ है तो भी कंप्लेन है। लेकिन हमारे पास परमेश्वर है, उनके पास नहीं है। प्लस पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है मेरे पास। अगर कल वो भी बीमार गिरेगा ना, वो भी बोलेगा भाई एक बार प्रे कर देना, भाई एक बार प्रे कर देना। उसे भी पता है चलो एक किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर ये प्रार्थना कर देगा तो ये ठीक हो जाएगा, उसका पैसा काम नहीं आएगा। परंतु मेरा वो वचन, जिसके पास कुछ नहीं है उसका वचन काम आ जाएगा। प्रभु उसे चंगाई दे दे, हील, इंस्टेंट हील हो जाएगा वो। आमीन। गारंटी के साथ हील हो जाएगा। मेरा एक स्टाफ वो डिप्रेशन में क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया। मेरा एक स्टाफ, मेरा एक शेफ है होटल का, वो डिप्रेशन में क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से। मैंने पूछा कितना साल का रिलेशन है, उन्होंने बोला 1 साल। हम बोला प्रेज गॉड, अच्छा ये 10 साल नहीं है, नहीं तो अब तक तुम बोलने लायक भी नहीं रहता। फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम। मैंने उनसे एक बात कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे काफ़ी प्यार करता है, किसी के लिए अपना जीवन को नष्ट मत करो। भला वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता है। परंतु एक चीज़ मैटर करता है कि आपका जीवन के परिस्थिति, आपके विश्वास का लाइफ आप किस तरीके से ले जा रहे हैं। प्रभु देखना नहीं चाहता आप कौन है नहीं है, हु आर यू, उससे मैटर नहीं करता। आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, आज आप है कल आप नहीं है, कल आपका संतान होगा कल वो भी नहीं रहेगा, कल मेरा संतान होगा वो भी नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन रह जाएगा। आमीन। आइए हम लोग दूसरे वचन को देखते हैं। तो अगर आपके पास है विश्वास, उस विश्वास को आप बढ़ाइए। अगर आप उसे नहीं बढ़ाते हैं, क्या होता है जब हम लोग जॉब करते हैं, कोई यहाँ कोई जॉब करता है क्या? कोई जॉब करता है, कोई काम करता है, या किसी का बिजनेस है, बिजनेस जॉब कुछ भी नहीं करते आप लोग? अच्छा हाउस वाइफ तो होगा, हाउस वाइफ घर में का, यस चलिए। जो जॉब करते हैं हम लोग क्या सोचते हैं कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, डिमोशन भी होगा। डिमोशन मिला किसी को आज तक? यहाँ प्रमोशन है, डिमोशन मिला है क्या? नहीं मिला? ओके। डिमोशन जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डिमोशन का 2 साइन है, या तो कंपनी आपको हटा देगा, और या तो आपको इस तरीके से प्रेशर करेगा आप खुद चला जाएंगे। ये वो डिमोशन, ये मुंह से बोला नहीं जाता है, टॉर्चर किया जाता है। प्रमोशन सबका सामने बोला जाता है, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैंने अपना लाइफ में काफ़ी प्रमोशन लिया। आई वॉज अ रिकॉर्डेड पर्सन जिसको प्रमोशन मिला था विद इन 1 मंथ, 3 कंपनियों में। मैंने पागल का जैसा काम किया, बस एक ही चीज़ के लिए, प्रमोशन चाहिए था। 6 महीने के अंदर मैंने एक फ्लोर का मैनेजर बन गया था प्रमोशन के ऊपर। बिरसूलाट का जूता मेरे पास 1 महीना में फट गया था, लेदर का शूज़। इस तरीके से मैं करता था 72 आवर्स, 42 आवर्स, 48 आवर्स, बैक टू बैक, होल नाइट प्रे सर्विस, फिर मॉर्निंग शिफ्ट, बैक टू बैक, नो रेस्ट। बिरसूलाट का जूता प्योर लेदर मेरे से फट गया था 1 महीने के अंदर। तो आप नोटिस कर लीजिए मैं किस तरीके से खटता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर वो सामर्थ देता था, मैं कुछ नहीं करता था। परमेश्वर ने मुझे ऊपर उठाया था क्योंकि मैं अपना काम के जगह को हमेशा एवरीडे में प्रार्थना करता था सभी को लिए। मन में प्रार्थना करके जाते थे और प्रार्थना करके निकलते थे। जिस दिन नहीं करते थे ऐसा लग रहा कि मैं नरक में जा रहा हूँ और नरक से निकल रहा हूँ। फिर ये मैंने फील किया पर्सनली, आज तक भी मैं अपना फ्रेंड्स लोग को बोलता हूँ। चलिए वचन पे ध्यान देते हैं। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10 याद रखिए, जो वचन का लाइन था, फर्स्ट लाइन, अगर आपके पास है आपको दिया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है वो आपसे ले लिया जाएगा। आपका विश्वास किस तरीके से परमेश्वर के पास आपका पास है जीवन में, वो आपकी व्यक्तिगत बात है, आपका ये पर्सनल लाइफ है, इसे कोई जज नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, कोई और भी नहीं।
आपके साथ परमेश्वर का क्या कनेक्शन है वो आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। अगर आपका विश्वास है, परमेश्वर विश्वास पे आशीष देगा और आपके विश्वास परमेश्वर में बढ़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो परमेश्वर आप जिस तरीके से है, परमेश्वर बोलेगा ओके, जब आप आएंगे परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 10। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 10 पहला। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमेन। समझे आप ये वचन? किसी ने मिस किया क्या? किसी ने ये वचन मिस किया या किसी ने पहले कभी पढ़ा ये वचन? पहले आपने कभी पढ़ा ये वचन? ओके, अगर आपने पढ़ा, शायद आपने पढ़ा होगा पूरा चैप्टर, राइट? पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ये इसका अलग एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको। जब इस वचन को खाली आप सोचेंगे, इसका एक अलग अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। हर एक वचन को जब आप सोचेंगे गहरा तरीके से, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, इमोशनल नहीं। इमोशनल तभी अच्छा लगता है जब उससे कोई रिजल्ट नहीं है। प्रैक्टिकल आप सोचिए, उसमें रिजल्ट है। आप एग्ज़ाम कैसा देते हैं? माइंड में देते हैं क्या एग्ज़ाम? जो स्टूडेंट है या जो पढ़े हैं, जो काम करते हैं, आप कैसा सो के उठ के बोलते हैं चलिए मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ, ऐसा होता है क्या? या डायरेक्टली बस या ऑटो टैक्सी में जाते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, फिर आपका कंपनी बोलता है चलिए आपको सैलरी मिल गई। कैसा मिलता है सैलरी? नोट मिलता है, राइट? कुछ इस तरीके से कागज़ मिलता है, नोट, तब आप बोलते हैं हाँ सैलरी मिला। या कंपनी आपको बोल देगा सैलरी मिल गया, आप बोले कहाँ मिला यार, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी हमसे ऐसा मजाक होता है। पूरा महीना काम करने के बाद आप बोलते सैलरी मिल गया, कुछ मिला ही नहीं। प्रैक्टिकल, परमेश्वर प्रैक्टिकल बात करता। आज मैं सुबह चर्च में बोल रहा था, हम लोग दो चीज़ में ना बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, एक न्यू टेस्टिमेंट और एक ओल्ड टेस्टिमेंट। न्यू टेस्टिमेंट कहता है इज़ द पावर ऑफ गॉड। पावर, परमेश्वर ने कहा हो गया, परमेश्वर ने किया हो गया, परमेश्वर ने बोला हो गया। पावर, आज का डेट में परमेश्वर आपसे पावर नहीं मांग रहा है, ही वांट द फेथ। प्रैक्टिकल में आइए, वो था आपका इमोशनल था। परमेश्वर से वो लोग ब्लैकमेल करता था कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। आज परमेश्वर, यीशु मसीह जब इस जगत में था, यीशु मसीह ने क्या किया? ऐसा बोला क्या? पानी वो ना, ही कमांडेड, वो कमांड किया बन जाओ, लाजरस बाहर आ जाओ, लेंगे चंगा हो जाओ। प्रैक्टिकल चीज। आज हम लोग विश्वासी ये चीज़ नहीं करते हैं। चर्च जाते हैं, पास्टर को या जो भी आपका मेंटर, जो भी लीडर रहता है, नहीं हो रहा, हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि आपका विश्वास को आप उस तरीके से नहीं ले रहे। आपका विश्वास को आप उस तरीके से नहीं ले रहे। आज मैं ब्रिसुलाट में चल रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु, ऐसा एक समय था कि मेरा पहला काम के लिए मैंने शूज़ ब्रिसुलाट से ही खरीदा था। आज पता नहीं कि काफ़ी साल हो गया मैंने ब्रिसुलाट से खरीदा ही नहीं। मैंने एक शूज़ खरीदने के लिए गया था, बट लगा कि काफ़ी दाम ले रहा है वो। भला वो ऐसा नहीं, अगर वो चीज़ अगर दूसरी जगह से लेते हैं तो और ज़्यादा दाम रहता है। ये माइंड सेट होता है कि जहाँ जैसा चीज़ है वहाँ वैसा ही दाम होना चाहिए। नहीं यार, उसको मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। काफ़ी वो अच्छा लगा था मुझे शूज़। मुझे शूज़ का बहुत शौकीन है। काफ़ी शूज़ हम रखते हैं कलेक्शन पहनने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने लिया नहीं और मैं आते आते सोच रहा था कि सच्ची में मैं ये शूज़ नहीं ले पा रहा हूँ या मैं लेने नहीं चाहता हूँ। डिफरेंट है, डिफरेंस है। परमेश्वर को हम बोलते हैं कि प्रभु ये हो नहीं रहा है, या हम बोलते हैं कि शायद हम कर नहीं रहे हैं। हम खुद से नहीं कर रहे। बहाना छोड़ दो। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत कोई मुझे एक बार बुलाया चर्च में, दोबारा बुलाने के लिए सोचा है। ये हुआ है मेरे साथ, रियली मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आज तक शायद उन लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बोला, क्योंकि काफ़ी एक सिस्टर लोग का टीम था, मैंने बहुत प्रैक्टिकली बात किया था, तो उसका बाद से उन लोग ने मुझे कभी बुलाया नहीं। और नो मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वचन के बाहर अगर कुछ बोलते हैं तो पूरा दुनिया को अच्छा लगता है, अगर वचन से बोलते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, भला वो कोई भी हो जाए। कभी कभी
मेरे वाइफ को भी नहीं होता है, या शायद मेरे वाइफ का भी कुछ मुझे बोलते हैं, मुझे भी नहीं होता। कल हम लोग ने डिस्कशन कर रहा था काफ़ी चीज़ों को लेके, तो वो मुझे एक चीज़ बोला जो मुझे लगा हाँ ये चीज़ है मेरे अंदर है, ओवर स्ट्रेस है मेरे अंदर है। तो मैंने उसको बोला कि चलो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मैंने थर्सडे, सैटरडे, संडे लॉन्ग गैप लेके मैंने इसके लिए प्रे किया। और मैं अब प्रैक्टिकल में आ रहा हूँ, चलो स्ट्रेस लेके कुछ होगा नहीं, हम बीमार गिर जाएंगे, दवाई लगेगा, डॉक्टर पूरा पैसा कमा लेगा, हम कुछ नहीं कमा पाएंगे, राइट आया। तो यहाँ पर ही वचन कहता है अगर आपके पास कुछ अनुग्रह, राइट, अनुग्रह क्या है, गिफ्ट, हाँ गिफ्ट को क्या बोलता है हिंदी में, गिफ्ट, उपहार नहीं, वरदान, राइट, वरदान, उपहार समथिंग एल्स, उपहार कुछ और है, उपहार आपके लिए नहीं होता है, उपहार आप किसी और को दे देते हैं। वरदान माने वो परमेश्वर से होता है, वो आपके पास ही रहता है। जैसे आपके पास वरदान है किसी के पास अच्छा खाना बनाने का, किसी के पास वरदान है कि वो सही खाना को पहचान पाए, किसी के पास वरदान है कि वो घर को संभाल पाए, किसी के पास वरदान है कि वो काम कर पाए, किसी के पास वरदान है कि जितना भी पैसा आ जाए वो पागल नहीं होगा। बहुत बड़ा वरदान है। मैं परमेश्वर से ये वरदान मांगता हूँ एक बार कि कुछ भी हो जाए कि दौलत इतना ना आए कि हम पागल हो जाए। क्या विश्वासी लोग इस तरीके से प्रार्थना कर पाएंगे? इंस्टेड ऑफ आप मांगने का आगे आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि प्रभु अगर दे दे तो हम संभाल पाए। बहुत किसी को मैंने बर्बाद होते हुए देख लिया बिकॉज ऑफ मनी। शुरू किया, सब कुछ किया, परमेश्वर को एकदम 100% दिया, सब कुछ शुरू हो गया, परमेश्वर को पीछे कर दिया तो वो भी बर्बाद हो गया बुरा तरीके से। फिजिकली मैंने देखा ये चीज़। इसीलिए आप परमेश्वर से पहले शामत और विश्वास को मांगिए, उसके बाद बोलिए कि प्रभु आप मेरा जीवन को बढ़ाइए। बाद में नहीं, पहले बढ़ जाइए फिर शामत को लीजिए। अगर आपके पास कोई वरदान है तो उस वरदान को खाली अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए मत यूज़ कीजिए, पर तो किसी और के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जानते हैं शायद आप किसी को पैसा से मदद नहीं कर पाएंगे, आप खाली उपस्थिति हो जाइए उनके दुख के समय, वही बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे पास पैसा नहीं है बट मैं प्रैक्टिकली फिजिकली में इन्वॉल्व काफ़ी चीज़ों में हूँ। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, पैसा ज़रूरत भी नहीं है, पैसा ज़रूरत भी नहीं है। सो अगर आपके पास कोई वरदान है, उस वरदान को आप परमेश्वर को कामों में लगाइए। ऐसा नहीं कि आप वरदान करके अपने ऊपर क्रेडिट ले जा रहे, मैंने किया, परमेश्वर ने करवाया। हर चीज़ों में आप परमेश्वर को फर्स्ट रखिए। फर्स्ट आपका विश्वास में भी परमेश्वर को फर्स्ट रखिए, तभी आपका विश्वास अच्छा नहीं सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आपका विश्वास सक्सेसफुल माने आपका लाइफ सक्सेसफुल। अगर विश्वास सक्सेसफुल नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, डिफ़िकल्ट है सरवाइव करना, जीना सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकेंड एक लाइन बोलता है एज फेथफुल स्टूवर्ड। स्टूवर्ड को हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं पता। स्टूवर्ड बोला जाता है वेटर लोग को, या जो सेवा करता है, स्टूवर्ड बोलता है, राइट। अगर आप होटल में कभी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप टेबल में जाते हैं, खाना खाते हैं, कोई आता है, सर मैम क्या चाहिए, पानी चाहिए, हाथ धोने के लिए आपको फिंगर बोल चाहिए, लेबू चाहिए, नमक चाहिए। कभी कभी हम लोग उस स्टूवर्ड को भी बहुत परेशान करते हैं काफ़ी। सो कुछ कभी कभी ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा आपका जो अड़ोस पड़ोस है आपको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आप ये मत भूलो कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। करो, डू इट। जैसा आज सिमरन, रिया, प्रत्युष, पवन, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इन लोग टाइटली माने काफ़ी माने अपना पूरा ताकत, एनर्जी, टाइम, समय से लेके काफ़ी जगहों में जाते हैं, प्रे सर्विस कंडक्ट करते हैं, प्रे मीटिंग में जाते हैं, किसी का भी कुछ भी होता है दौड़ जाते हैं। शायद उसके लिए उन्होंने गाड़ी भी खरीदा, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होता था। कभी कभी ऐसा समय आता था कि वो जा नहीं पाते थे। शायद आज वो गाड़ी भी काम आ रहा है। अगर वो गाड़ी लिया है तो वो प्रभु का ही काम में आ रहा है, राइट, प्रभु का ही कामों के लिए है। तो आपके पास अगर कुछ भी है, कुछ भी, मैं दिसंबर 25 को ही मैंने बोला था, अगर आपके पास कुछ भी है वो परमेश्वर का है। अगर आप परमेश्वर को नहीं दे के अगर आप खाली अकेला इस्तेमाल करते तो वो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आमीन। अगर आप सो गए तो अपने आप को एक बार उठा लीजिए, अगर आप नहीं सोए तो परमेश्वर के लिए ताली बजा लीजिए। और 5 मिनट, ओके, 5 मिनट्स और टाइम है मेरे पास, 5 मिनट में और आई विल एंड अप। मैं टाइम बहुत फॉलो करता हूँ। पास्टर जी ने बोला 30 मिनट्स, तो मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट से हो, और 5 मिनट बाकी है 30 मिनट्स होने में। बुक ऑफ लूक, लूक का 6:38, बुक ऑफ लूक चैप्टर 6
ये बहुत पावरफुल वचन है। इस वचन को आप पैसा या मत तोलिए, ओके। इस वचन को काफ़ी जन पैसा में तोलते हैं, पैसा में एज अ सेंस ऑफरिंग्स, थैंक्स ऑफरिंग, टाइट्स में इस वचन को इस्तेमाल किया जाता, परंतु इस वचन को आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने विश्वास के ऊपर, राइट। बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 38, लूका का 38 पद। दया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वेट, होल्ड। दया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? चलो, अगर हम लोग सोचते हैं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? कोई भी बता सकते क्या? मेरा वचन को मत सुने कि मैं विश्वास के बारे में बोला हूँ, आप सोचिए आपका दिमाग में क्या चल रहा। दिया जाएगा, दया करो आपको दिया जाएगा। आप किसी को अगर घड़ी देते हैं तो आपको भी बर्थडे में घड़ी मिलेगी। ये अभी ट्रेंड्स है, एक ट्रेंड्स है क्या बर्थडे का भी, कि आपका बर्थडे अगर है, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, सपोज अगर किसी ने मुझे शर्ट दिया तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि उसका भी बर्थडे में शर्ट दे देंगे, और अगर शर्ट नहीं देते तो कोशिश करते हैं कि उसी प्राइस का चीज़ हो, ज़्यादा नहीं देंगे कम भी नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा अपना रिस्पेक्ट का भी बात है, राइट। सो ऐसा है, ये घड़ी देख के मुझे याद आ गया, एक्चुअली मेरा ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था तो मैंने उसे ये घड़ी दिया था, और बस खरीदते खरीदते मैं बोला कि देखते हैं कभी टाइम मिलेगा तो हम भी एक खरीदेंगे बाद में। तो वो क्या कि वो भी मुझे बर्थडे में ये घड़ी दे दी। सो ये थोड़ा फनी टाइप है। फिर क्या हुआ, कोई दोस्त ने, मैंने सोच लीजिए अभी गिफ्ट का ट्रेंड्स कितना दूर चला गया, एक को वो 1,05,000 का फ़ोन दिया, OnePlus, वो दूसरा दोस्त ने उसको 1,20,000 का फ़ोन दिया। तो हम बोले कि ऐसा दोस्त तो हमेशा चाहिए यार। उधार करके उसको दे देंगे और कैश पे दे देंगे, फिर चुका देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आपका बिजनेस माइंड का थोड़ा सेट होता है ना, और आप जब देखते हैं कि आस्ते आस्ते ग्रोथ हो रहा है, हाँ, तो हमेशा ऐसा फील होता है कि कुछ पैसा कहीं लगा के कुछ पैसा आ जाए, राइट। गलत नहीं है, लेकिन पैसा सही होना चाहिए, और वो पैसा में भी परमेश्वर का हक होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही मजाक के लिए मैं अपना वाइफ को बोल रहा था कि अच्छा ट्रेंड्स आ गया, हम लोग तो अपना बर्थडे में चॉकलेट देते थे और चॉकलेट ही लेते थे, बस इतना ही दूर तक ही था। या कभी कदर खूब जोर हुआ तो 10 रुपये का ईयरिंग दे दिया लड़की को, और लड़की ने खूब जोर हो गया तो ग्रैंड होटल का नीचे से 150 वाला टी शर्ट दे दिया, और लड़का ने 10 रुपये का ईयरिंग दे दिया, उसी में सब कुछ था, ठीक था। अभी नहीं है वैसा, अभी नहीं है। आप केक खाओ या नहीं खाओ, बर्बाद तो करना जरूरी है। नाम है, सपोज किसी का नाम है रॉकी, ROCKEY, तो उसका पूरा नाम का स्पेलिंग का पूरा केक आएगा, एंड गॉड नोज वो क्या करेंगे केक का बात। कुछ फ्रेंड्स है मेरा, उन लोग इस तरीके से पागल है। सो कोई बात नहीं है, लाइफ है, यंग है, जोश है, पैसा है, कोई बात नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप देंगे तो आपको दिया जाएगा। आप गरीब को देंगे, गरीब को अगर आप देंगे तो आपको भी दिया जाएगा। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये चीज़ आपको स्वर्ग में नहीं होगा, आप किसी के लिए कुछ यहाँ करेंगे तो आपको यहीं मिलेगा। ये चीज़ था, ये कोई मानता है क्या ये चीज़? अगर आप यहाँ पर ही किसी को हेल्प करते हैं तो ये घूर फिर के हो सकता है 10 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, वो दोबारा रिटर्न आपके पास आ जाएगा किसी और एक तरीके से। मैं रात को 1 बजे एक बार स्कूटी में जा रहा था, एक लड़का ने मुझे मिला, वो बोला मैं काफ़ी देरी से वेट कर रहा हूँ कि कोई लिफ्ट देगा मुझे। वो रहता है इधर ही आपका पिकनिक गार्डन में। वो बोलता अरे कैसा जगह है आप लोग का, यहाँ गाड़ी नहीं मिलता। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? बोला मैं भी यहाँ रहता हूँ। हम बोला कितना दिन से? बोला बचपन से। हम बोला तो आपको रूल रेगुलेशन नहीं पता है क्या? इतना रात को 1 बजे आपको गाड़ी मिलेगा? ऑटो वाला अगर आपका खुद का ऑटो होगा आप बुला लेना उससे। उसे मैंने लिफ्ट दिया, उन्होंने बोला भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए फरिश्ता हो। उसे लग रहा था कि मैं मोहम्मदन हूँ, तो वो अपना लैंग्वेज में बोल रहा था कि आप मेरे लिए फरिश्ता हो, अल्लाह ने मुझे आपको भेजा। तो मैंने उनसे कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं है। मैंने उसे ड्रॉप करने के बाद बोला चलिए गुड नाइट। तो उन्होंने बोला, तब उन्होंने बोला ओके गॉड ब्लेस यू। उन्होंने तब बोला गॉड ब्लेस यू, और उन्होंने मुझे बोला आप हेल्प कर दिया, मैं तो कब से खड़ा था, करीबन 1 घंटे से कोई हेल्प नहीं कर रहा था। हम बोले 1 घंटे में आप अपना घर पहुँच जाते अगर आप पैदल जाते हैं, अगर आप पैदल जाते अपना घर पहुँच जाते हैं।
ये है सोच, ये है सोच। ये देना नहीं हुआ, ये देना नहीं बोलता है। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि ये मैंने दिया कुछ। मुझे लगा कि ये मेरा उससे एक इंट्रोडक्शन था कि उससे भी लगे कि अभी भी ऊपर वाला जिंदा है। ये देना नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला क्या ज़माना आ गया। हम बोला देखिए आपने भी किसी का साथ कभी कुछ हेल्प किया तो होगा, इसीलिए मैं आपका हेल्प कर दे रहा हूँ। बोला हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। एक बार मैं आ रहा था जादूपुर से, मैंने एक औरत और एक बच्चे को हेल्प किया था। हम बोले आपको भी मिल गया, चलिए गुड नाइट। इसीलिए मैंने उनको बोला चलिए कोई बात नहीं है। उनका गाड़ी था, वो पुलिस केस में फंसा हुआ है गाड़ी। सो मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मैं रश में था थोड़ा। तो आप जो यहाँ पर ही देंगे वो आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। आपको स्वर्ग में सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा जो आप परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर को आप क्या देंगे? आपका विश्वास, आपके समय, आपके 10 मार्क्स, आपके सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बलिदान, राइट। बलिदान प्यार मोहब्बत में सभी दे दिया है। जो बलिदान आपके पास बचे हुआ वो आप परमेश्वर को दे दीजिए। जो बचे हुए है वो परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर उसे और भी भर देंगे। और अगर आप वो भी नहीं देंगे तो फिर स्वर्ग में जाके आप एक्सेप्टेशन मत रखो कि परमेश्वर भी आपके लिए बलिदान देंगे, राइट। आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको देगा। यहाँ पर जगत का बात नहीं हो रहा कि आप जगत को देंगे, जगत आपको देगा। आज मेरे बीबी को मैं कुछ दूंगा या बच्चे को कुछ दूंगा, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं कि मेरा बच्चा और मेरा बीबी मुझे देगा, या वो लोग भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि मैं कुछ दूंगा मैं कुछ लूंगा। फॉरगेट इट। आइए प्रैक्टिकल हो जाते हैं। परमेश्वर को जो मैं दूंगा मुझे मिलेगा स्वर्ग में जाके। तो मुझे जीवित में देना है, मर जाने के बाद नहीं। 40 साल बाद ये सोचना नहीं है, अभी सोचना है। 40 साल बाद परमेश्वर आपके बारे सोचेगा, अभी आप परमेश्वर के बारे सोचो, राइट। सेकेंड लाइन क्या बोलता है सिस्टर? आफ्टर आप मुझे दोगे परमेश्वर आपको देगा। नेक्स्ट क्या है? लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। आमीन। बुक ऑफ मैथ्यू भी इस तरीके से कहता है, जिस तरीके से आप दूसरे को नापते हो आपको भी नापा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हर किसी का मदद कर पाओ, लेकिन ये 100% श्योर है कि आप सबके लिए प्रार्थना कर पाओ। प्रेयर आप कर सकते हैं घर पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली हेल्प करो या सपोर्ट करो, लेकिन आपके पास जो है आप परमेश्वर के बोल सकते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद तो कोई तो ऐसा होगा जो कर पाए। आप उसे भेजिए इस जगह पे, उस व्यक्ति को आप भेजिए। और 100% जब आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि आपके हर एक प्रार्थना वो वैन नहीं है। वैन आई डोंट नो, वैन वेथ माने वेस्ट नहीं है। आपके हर एक प्रार्थना इज़ वैल्यूबल, माने बहुत अमूल्य है, राइट। बहुत वैल्यू है उस पर प्रे का। आपके प्रार्थना जब स्वर्ग पे जाता है वो खाली नहीं लौटता है, राइट। वो चीज़ों को कंप्लीट करके लौटता है। तो आप किसी के लिए जब प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना कीजिए। चलिए मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, ये पूरा वीक अगर आप किसी को ऐसा देख रहे, सपोज आपने देख के कि वो खाना नहीं खाया, आपके पास पैसा नहीं, आप दे नहीं पाए, लेकिन अगर आप प्रार्थना करते करते गए 110% आप आधे घंटे बाद आना, उसके पास कुछ ना कुछ होगा खाने के लिए। 100% विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। मैं सिर्फ फ्राइडे का बात नहीं कर रहा हूँ कि जुम्मा का बाद उन लोगों को खाना मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ कभी भी। काफ़ी बारिश हो रहा है, आप चला जाओ बाहर। कभी आपने किया क्या काफ़ी बारिश में बाहर? काफ़ी बारिश हो रहा है, काफ़ी बारिश, कोई नहीं निकल रहा है घर से। आप बोले चले मैं चलता हूँ। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, लेट्स गो। अपना ब्रदर इन लॉ को लेता हूँ, ग्लेन को लेता हूँ, रेनकोट लेता हूँ, छाता लेता हूँ एक्स्ट्रा, चलो लेट्स गो। लेट्स सी किस तरीके से कुछ आदमी अपने आप को बैठ के है वो बारिश से बचने के लिए। आइए देखते हैं। कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन उन लोग के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। चलो प्रार्थना ही करते हैं। तो प्रार्थना में 2 ही चीज़ होता है, या तो वो लोग को कहीं ना कहीं स्थान मिल जाता है रहने के लिए, और या तो थोड़ा देर बाद बारिश बंद हो जाता है। कुछ ना कुछ तो होता ही है। सो आपका विश्वास आपके जीवन में आप किस तरीके से उससे अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से आपको रिटर्न में मिलेगा। आपका फेथ परमेश्वर में आप जितना डालेंगे, हिंदी में चाय दुकान में भी बोलते हैं ना, चाय दुकान में जाओ, दीदी लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, साड़ी चूड़ीदार, लड़का लोग जब जीन्स पैंट, कि भाई आप जितना पैसा दीजिएगा उतना ही सामान मिलेगा। আপনি যত টাকা দেবেন এই জিনিসই পাবেন।
200 টাকা দিয়ে 500 টাকার জিনিস পাবেন না। आप 200 रुपया देंगे, आपको 200 का ही साड़ी मिलेगा, भला आपको पसंद हो या नहीं हो। आपको वो साड़ी दोबारा चाहिए तो आप 500 रुपया लेके आओ। लड़के लोगों को जीन्स चाहिए तो आप दोबारा पैसा लेके आओ, कब में नहीं मिलेगा। और ऐसा 10 रुपये वो लोग माफ़ कर देता है, लगता है कि काफ़ी रुपया ने माफ़ कर दिया, काफ़ी रुपया माफ़ कर दिया। चलो ठीक है, आपका 450 हो रहा, आप 440 ले लो। अरे भाई 10 रुपये भी आप मत छोड़ो, भी ले लो। मैं काफ़ी जगह ऐसा बोल दिया हूँ, आप 10 रुपये मत छोड़िए, 2 रुपया मत छोड़िए। अगर आपको छोड़ना है तो मैं जो बोल रहा हूँ उतना छोड़ो, वरना मत छोड़ो। डायरेक्ट बात। मेरे पास समय नहीं है, जाऊँगा आएंगे, जाएंगे आएंगे। मैं मार्केट करने आया हूँ, खरीद के चला जाऊँगा, मैं पार्क में नहीं आया हूँ। सिंपल बात। तो हमारे विश्वास परमेश्वर में उसी तरीके से होना चाहिए। हाँ मीन हाँ, परमेश्वर जब हाँ बोलता है, हाँ बोलता है। आप जब खड़े थे, आपका जब वो दोस्त लगेगा, जो भी लगेगा, आपको डर था। आपका जब बुआ आया, बुआ राइट, आंटी आया, तभी भी आपको डर था। हमारे विश्वास में भी हम सब कुछ करके फिर भी डरते हैं, शायद नहीं होगा यार। ओके, सो अगर आपका विश्वास परमेश्वर में है, उसे बिल्डअप कीजिए। उम्र के साथ साथ उसे बिल्डअप कीजिए। उम्र बढ़ जाएगा, विश्वास अगर नहीं बढ़ेगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने आज अपना भी चर्च में एक ही बात बोला कि विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ और जीवन का रेस अपने आप ही जाएगा। आमीन। चलिए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करते हैं।